मेरे साईं वे मेरे यार वे मेरी सिमत मोड़ मुहार वे मेरे साईं वे मेरे यार वे मेरी सिमत मोड़ मुहार वे मुझे अपने नैनों के पास रख मुझे अपने दिल में उतार वे मुझे अपने रंग में रंग ले तेरे संग मेरी बहार वे वो कोई करामत इश्क हो जो मुझे मिले तेरा प्यार वे। टेल मी व्हाट टू अंडरस्टैंड। अलिशबा की शादी का आपके दफ्तर के मामलात से क्या ताल्लुक है? ताल्लुक है, बहुत गहरा ताल्लुक। फजूल बात कर रही हो तुम। भूसा भरा है तुम्हारी खोपड़ी में। जहां तुम्हारे माँ बाप शादी करवाते हैं वहां शादी करो और दफा हो जाओ, ये हुक्म है मेरा। आप तो शादी के आस्थाने पे गए थे ना? और मुझसे पहले तुम्हारी बेटी वहां पहुंच गई थी। अच्छा। उसने शादी को क्या क्या सुनाया है, क्या क्या तमाशे बनाए हैं, क्या क्या तमाशे दिखाए हैं उसने शादी के सामने। कल आपके बाबा साईं को साथ ले जा रहे हैं हम मोहम्मद खान के घर उजाला का रिश्ता मांगने आपके लिए। नहीं अम्मा नहीं, आप हरगिज ऐसा नहीं करेंगे। आप मेरी बात को बिल्कुल गलत समझ गई हैं, बिल्कुल गलत। अम्मा कैसी कैसी हरकतें करती है वो आपको पता है? किस किस के सामने मुझे शर्मिंदा कर देती है, उसको एहसास ही नहीं होता कि कौन खड़ा है और कौन नहीं। दीवानगी का इजहार करती है और शर्मिंदगी मुझे होती है। मेरे लाल कुछ तो ताल्लुक है, जब तो उसकी दीवानगी आपको शर्मिंदा कर देती। आखिर आपको हो क्या गया? छेड़ रही हैं आप मुझे। नजर क्यों नहीं मिला रहे आप हमसे करामत से? उजाला का मजाक उड़ाने से पहले सर अपनी तारीख पर भी गौर कर लीजिए। कहां से पड़ी आपकी बुनियाद करामत से? इश्क, शामीर और नबीला का, या मेरी मोहब्बत? हमने हथियार नहीं डाले करामत से, देर सवेर ही से हासिल कर लिया अपने साईं को। जो भी हुआ अच्छा हुआ। क्या समझाना चाह रही हैं आप मुझे? यही करामत सही कि सच्चा प्यार अल्लाह ताला की दी हुई नेमत होता है, उसे ठुकराना नहीं चाहिए, अल्लाह नाराज हो जाता है। कैसा प्यार, कौन सी मोहब्बत, कौन सा इश्क? तसव्वुरात पे तो मैं यकीन ही नहीं रखता। करेंगे, एक ना एक दिन यकीन जरूर करेंगे आप करामत से। वो दिन कभी नहीं आएगा, देख लेंगे यार। इस किस्से को यहीं खत्म कर दें। कल मैं शहर जा रहा हूं और बाबा से प्लीज जिक्र मत कीजिएगा। मोहसिन कहाँ हो तुम? कब से कह रहे हो कि मैं 5 मिनट में पहुंच रहा हूँ। कितनी दूर हो तुम? जल्दी आओ। चलो। क्या बात है, इतनी इमरजेंसी में क्यों बुलाया? फोन पे भी कुछ नहीं बताया। हम जा कहाँ रहे हैं? शादी करने। किसकी शादी? अपनी। क्या मतलब? हम शादी कर रहे हैं अभी और इसी वक्त। ये तुम क्या कह रही हो लिस्बा? खामोशी से गाड़ी चलाते रहो। हरगिज़ नहीं, मैं इस तरह चोरी छुपे शादी नहीं करूंगा। गाड़ी चलाओ, हालात बिगड़ चुके हैं। चाहे कयामत आ जाए या जमीन फट जाए,
मैं इस तरह शादी नहीं करूंगा। क्यों? बुज़दिल हो? बुज़दिल नहीं, पहरेदार अपनी और तुम्हारे खानदान के साथ। ठीक है, तो फिर तुम पहरेदारी करो, मैं बैठ जाऊंगी किसी और की डोली में। तो हो जाओ, लेकिन इज्जत और वक़ार के साथ। मस्तूम दामन तो साफ रहेगा। बदनामी के दाग नहीं मिटते हैं मुझको, जिंदगी गुनाह बन जाती है। गुनाह करने को नहीं कहे, निकाह करने को कहे। ठीक है, ड्रॉप कर दो मुझे मेरी गाड़ी के पास। बताओ ना सींदल। मुझसे पूछ रहे हैं? खलीफा सींदल से? नहीं सही नहीं, इतना एतबार, इतनी इज्जत अपने गुलाम को ना दे, मैं कहीं अपनी औकात से बाहर ना हो जाऊं। मशवरा चाहिए तुम्हारा। साईं, फकीर को फकीर ही रहने दे, मुशीर ना बनाए, इल्तिजा है मेरी। बहुत बातें करनी आ गई, नखरे कर रहे हैं मेरे साथ। मैंने जो सवाल पूछा है उसका जवाब दो मुझे। साईं वो साईं, दरबार के मामले में बादशाह मैं क्या कह सकता हूं? बाहर के आदमी को शामिल ना करें, इल्तिजा है मेरी। तुम अपने आप को बाहर का आदमी समझते हो? नहीं सींदल, साईं, फकीर की इज्जत तो फकीर बनने में है, दरबारी बनने में नहीं मेरे बादशाह। तुम्हारे अलावा कोई नहीं है जिससे मैं अपने दिल की बात कर सकूं। जिंदगी में पहली बार मैं अपनी मां की ख्वाहिश को रद्द करके आ रहा हूं। बेचैन हो रहा हूं मैं सींदल, सुकून नहीं मिल रहा मुझे। साईं वो लड़की उजाला। हाँ बोलो, क्या हुआ? साईं अगर वो किसी के लिए भी पागल है ना तो सिर्फ आपके लिए। पढ़ी लिखी है, बीए किया है उसने, ज़हीन है। उसे छोड़ो, मुझे ये बताओ कि मैं क्या करूं? अम्मा ने नाराजगी का इजहार तो नहीं किया, लेकिन महसूस तो किया होगा ना। पता नहीं क्या गुजर रही होगी मेरी मां पर। मैंने कभी भी इस तरह से इनकार नहीं किया उन्हें। साईं, मेरी माने तो आप वडे रानी को फोन करें, माफी मांग लें आप उनसे,
इस तरह आपको सुकून मिल जाएगा और वो माफ कर देंगी। माँ है ना साईं, माँ तो अपना खून भी अपनी औलाद को माफ कर देती है। वैसे एक हकीकत है, मुझे डर लगता है, खौफ आता है उजाला की आंखों से, उसकी दीवानगी से, उसके जुनून से बहुत खौफ आता है। कुछ हुआ? नहीं। कोई उम्मीद? कोई उम्मीद नहीं है। फिर आगे क्या हो सकता है यूसुफ? केस चलेगा मुझ पर, इंक्वायरी तो हुई नहीं है, रुसवाई, बदनामी, और मुमकिन है कि कंपनसेशन देना पड़े। कैसे कंपनसेशन? शायद हमें ये कोठी छोड़नी पड़े, सारी जायदाद मेरी खुद हो जाएगी, जो उम्र भर की मेहनत है, और जेल तो जाना ही है। Are you sure? यही तो मसला है सिविल सर्विस का, बादशाहत होती है तुला महदूद, और जब बुरा वक्त आता है तो उसकी भी कोई लिमिट नहीं होती। रुसवाई, बदनामी, सब कुछ लामहदूद होते हैं। लेकिन यूसुफ, वो आपके कॉन्टैक्ट्स, आपके दोस्त, मेहरबान, वो सब कहाँ हैं? सबको आजमा के देख लिया, बुरे वक्त पे कौन किसी के काम आता है, सब अपना अपना दामन बचाते हैं। कौन आग में हाथ डालता है और कौन मुर्दे के साथ कब्र में लेटता है, कोई नहीं, कोई भी नहीं। यूसुफ, सुने तो। Mom, I'm really scared. क्या होगा अब? डैडी तो बहुत परेशान है। बेटा, यही तो कमाल है इक्तदार की गुलाम गर्दिश का। अचानक ही सूरज डूब जाता है, ना दोपहर होती है ना ही शाम, बस अचानक सुबह होती है और फिर अंधेरी रात। लेकिन क्यों? ऐसा किया क्या है उन्होंने? कोई मामूली चीज तो नहीं है वो। हर किसी को खुश रखना बहुत मुश्किल है, एंड देयर इज ऑलवेज एन इडियट जिसकी हरामखोरी की वजह से सारा नजला सिविल सर्वेंट पर गिरता है। ये ले डैड, आपके फेवरेट ब्लैक कॉफी। यूसुफ, दिल जलाने से कुछ हासिल तो नहीं होगा ना? क्या करूं मैं? नाचूं, गाऊं, क्या क्या लगाऊं? डैडी प्लीज। तुम औरतों को तो कभी कोई एहसास नहीं होता, तुम्हारे हलवे, मांडे, मेकअप, पार्टियां चलती रहती हैं,
इतनी सी होती है तुम्हारी दुनिया, इतनी सी नजर होती है। लेकिन क्या? लग्जरीज हासिल करना आसान नहीं होता देसी, और उसको खोना उससे भी ज्यादा मुश्किल होता है। ठीक है, मैं समझ रही, लेकिन ज्यादा से ज्यादा क्या होगा? तुम सोच भी नहीं सकती। इवन यू कांट इमेजिन। आई कैन इमेजिन। ये बंगला नहीं होगा तो झोपड़ी सही, गाड़ी नहीं होगी तो बस, टैक्सी, रिक्शा, कुछ भी सही। डैडी अगर आप काम नहीं करेंगे तो इट्स ओके, मैं और मामा है ना, हम जॉब कर लेंगे, हम कुछ कर लेंगे। जॉब कर लेंगे, बस वो वैगनों में कर लेंगे। यूसुफ जमाल खान, चीफ एडिशनल सेक्रेटरी का खानदान जानवरों की तरह लावारिस रोडों पर, और यूसुफ जमाल खान जेल में बंद, करप्शन केस में। व्हाट अ फैटल डेस्टिनी। नहीं, मैं खुदकशी कर लूंगा। यूसुफ, कैसी बातें कर रहे हैं आप? आप क्लब जाए, ब्रिज खेले, अपने दोस्तों से मिले, और वहां आपके कोलीग्स होते हैं, उनके साथ मशवरा करें। हो सकता है वहां पे कोई इसका हल निकल आए। Come on, Dad, you cannot lose it. साहब, नजर को बोलो, नामुमकिन को मुमकिन करना आप ही का कमाल है। कमाल भी हो, जमाल भी हो, जलाल भी हो। आया समझ में मिस्टर वानी? वैसा ही आपको अब तक मेरा नाम याद कमाल। दिलों के हुक्मरान अपने दिल में रखते हैं चाहने वालों को। मैं आपका ये एहसान जिंदगी भर नहीं बोल सकता पीर साई। मान गया पीर साई आप। वरना कोई उम्मीद बाकी नहीं रही थी। तुम्हारी हाजत पूरी होगी है ना? अब जाओ। Have something. क्या हो गया यूसुफ? सब कुछ जानते हो तुम दोनों, फिर भी उम्र भर मीठा खाते खाते अगर एक निवाला कड़वा आ गया है तो निकल जाओ। निकल सकता था तो निकल लेता, मगर उगलना पड़ेगा, सब कुछ उगलना पड़ेगा। उम्र भर की कमाई दौलत और ये इज्जत। इस तरह तो होता है। बी ब्रेव यूसुफ। दुनिया को क्या मुंह दिखाऊंगा? जवान बेटी है मेरी, एक स्टेटस है मेरा। हेलो, हाउ आर यू? फाइन। जश्न मनाओ। लगता है कुछ कर डाला है तुमने। सम गुड न्यूज? बादल छट गए, कामयाबी का सूरज निकल आया मेरे लिए। बहाल हो गया हूँ मैं उसी मिनिस्ट्री में। बट हाउ? तुम्हारे केस का तो फैसला हो चुका था। और यूसुफ जमाल फैसले होते हैं, बदल भी जाते हैं, बल्कि बदले जा सकते हैं। मगर कैसे? कुछ तो बताओ दरगनी। इट्स अ सीक्रेट, टॉप सीक्रेट।
गीदड़ सिंह ही हाथ लग गई है मेरे। तुम्हारा काम हो गया है दरगाह में। अब ऐसा करो, वो गीदड़ सिंह तुम यूसुफ के हवाले करो, बेचारा बड़ी मुश्किल में है। प्लीज हेल्प करो यार इसकी। देखते हैं यार। कुछ तो बताओ, मुझसे राजदारी कैसे? प्लीज हेल्प मी। बताओ। बस चुप कर खलीफा। अरे बाबा 10 दिन हो गए हैं, तू मिलने क्यों नहीं देता है करामत सही से? आराम से वडेरा, आराम से। तेरा पीर सही झूठा है, एक नंबर का धोखेबाज है। अदब से वडेरा अमीर बख्श, अदब से। गुस्ताखी नहीं करते। नहीं। अरे बकवास बंद कर। जानता है ना मुझे? जानता हूं, जानता हूं। हाकिम है आप अपने इलाके के। हाकिम तो वो तेरा जाली पीर है। जाली पीर? तौबा 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 करो वडेरा, तौबा करो। अस्तगफार, तौबा तौबा। अरे उसने मुझसे वादा किया था कि सूबाई असेंबली की सीट मेरी होगी, सिर्फ मेरी। लेकिन वो शामिर खड़ा हुआ और इलेक्शन जीत गया। अरे असेंबली में भी पहुंच गया है वो। मैं बाप को तो मना नहीं कर सकते थे ना, वो उनका शौक था। अरे भाड़ में गया उसके बाप का शौक। अगर मेरी नाक ही कटवानी थी तो मेरे को बोल देता, मैं इलेक्शन में ही नहीं खड़ा होता। अपने अपने मुकद्दर, अपना अपना नसीब। अरे एक बात बता, ये तेरा पीर साईं मुझसे छुप क्यों रहा है? पीर साईं मुझसे बाहर है, कैसे मिले तुमसे? अरे झूठ बोलता है तू, सफेद झूठ बोलता है। कितनी मन्नत मानी थी तुमने? अरे खलीफा, 1 करोड़ रुपया ले चुका है तू मुझसे, भूल गया है क्या? सिर्फ 1 करोड़? बस ठीक है वडेरा, ठीक है। तुम्हें 2 करोड़ मिल जाएंगे, पूरे 2 करोड़। परसों चेक तुम्हारे बंगले पर पहुंच जाएगा। आपका इतनी मामूली सी रकम के लिए परेशान हो रहे हो। अरे बस, ज्यादा सखावत दिखाने की जरूरत नहीं है। मसला पैसे का नहीं, मेरी इज्जत का है खलीफा। देख लूंगा तेरे उस पीर साईं को। समझे यूसुफ? रियली? हाँ, सिर्फ रूहानियत और मार्फत, इसने फांसा पलट दिया। हैरत की बात है, मुझे यकीन नहीं आ रहा। यकीन कर लो यूसुफ जमाल, यकीन कर लो। यार मेरा कोई सहारा था, कोई उम्मीद थी ये तमाम काम होने की। देख लो मैं तुम्हारे सामने। अनबिलीवेबल। अबे यार, तुम जैसे मॉडर्न लोगों की यही मुश्किल है भाई। फैक्ट इज फैक्ट। मैं हूं एग्जाम्पल तुम्हारे सामने। तैयारी पकड़ो। ठीक है, मैं तैयार हूं। देखो, एक बात याद रखना, इस मामले के लिए अकीदा मजबूत हो, चट्टान की तरह। मेरा अकीदा तुमसे भी मजबूत हो गया है तुम्हारे केस के नतीजे को देखकर। ठीक है, तो मैं ले चलता हूँ पीर साहब के पास, मगर एक बात है यार, उनसे अपॉइंटमेंट लेना पड़ता है। तो तुम्हें पता है कि ही इज क्वाइट बिजी पर्सन यार। ठीक है, लेकिन जितनी जल्दी हो सके। यू नो रियली आई डोंट हैव टाइम। क्या ऐसा हो सकता है कि पीर साहब मेरे गरीब खाने पे तशरीफ ले आए? वो होश ठिकाने हैं तुम्हारे? प्यासा जाता है कुएं के पास या कुआं आता है प्यासे के पास? ओ भाई, पीर साहब जो हैं वो हाजतमंदों के घर नहीं जाते, वो इस तरह के कामों में नहीं पड़ते। ठीक है, ये भी ठीक है। देखो, मेरा मुकदमा बहुत संगीन है, मेरा महकमा वेरी सेंसिटिव, यू नो दैट वेरी वेल।
तो फिर ना जाने कितनी नजरें हर वक्त मेरी निगरानी कर रही है। समझ रहे हो तुम? मेरी एक एक हरकत को नोट किया जा रहा है। बस यही वजह है कि मैं घर में बंद होकर रह गया। I know, that's true. हनीफ, मामला बिगड़ जाएगा, एक और धब्बा लग जाएगा, मेरा केस रिकॉर्ड पर खराब हो जाएगा। अगर वो मेरी दावत कबूल कर ले तो बहुत सारी जबानें बंद हो जाएंगी, निगरानी करने वाली आंखें लिहाज से झुक जाएंगी, शर्म से और रौब से मेरी हर तरफ वाह वाह हो जाएगी। तुम समझ रहे हो ना मैं कितना भारी हो जाऊंगा, कितना हैवी। यार मैं समझ रहा हूँ, लेकिन यूसुफ, पीर साहब को राजी करना बहुत ही मुश्किल है यार। इट्स नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल यार। प्लीज गनी प्लीज, मेरे लिए प्लीज। यार जान, मैं कोशिश कर सकता हूँ, आगे अल्लाह की। साईं बादशाह बड़ी मुश्किल से टाला अमीर बख्श को। जान को आ गया था कम बख्त, पता नहीं क्या क्या भौंक रहा था। भूल गया वो अपनी औकात, कहां से कहां पहुंचाया हमने उसको। एहसान फरामोश। मेरे बादशाह वो तो कुत्ता है, कमीना है, जगह जगह भौंकेगा, चाहे कोई उसकी भौंक सुने या ना सुने। लेकिन कहीं मेरे बादशाह की हुर्मत पे कोई हर्फ ना आ जाए। लख लख, I don't give a damn। तो साईं फिर सोचें, आप सोचें और हुक्म करें। मैं क्या सोचूं? तुम सोचो, खलीफा हो तो मेरे, जमादार नहीं। सोचो सिंदल, सोचो, मनाओ अमीर बख्श को, लगाम दो उसकी ज़बान को। जी साईं। क्लब में फोन कर दो, प्रैक्टिस करने जा रहे हैं हम मोहसिन सईं के साथ। जी साईं। अदा साईं, मैच पॉइंट है। साईं, इतना आसान शॉट आपने कैसे मिस कर दिया?
तुम्हारे लिए। मेरे लिए? क्या मतलब? ताकि जीत का सेहरा तुम्हारे सर पर जाए। मोहसिन, क्या हुआ? एक और गेम नहीं खेलनी? नहीं अदा साईं, आप किसी और के साथ खेल लें। सोच समझ कर बोला करो नहीं अदर साहब, होश में आकर बात करो, होश में आओ। वो मेरा बहुत पुराना दोस्त है सिंगर साईं, उसकी मजबूरी है। बात को समझो साईं, बात को समझो। वो बेचारा परेशान है, मिस्कीन है, मुसीबत ज़दा है। पीर बादशाह मेरी जबान काटकर चील कौवों को खिला देंगे अगर मैंने तुम्हारा ये पैगाम पहुंचाया। अरे तुम उनसे बात तो करके देखो, मेरा नाम ले लो उनसे। नामुमकिन, नामुमकिन है ये हो ही नहीं सकता कि पीर बादशाह किसी के घर तशरीफ लेकर जाएं, और वो भी इस मकसद के लिए। आप एक दफा कोशिश तो करके देखो, आपकी बात नहीं टाल सकते वो, कोशिश तो करो। रिश्वत नहीं चलती, आई समझ में? सही, ये रिश्वत नहीं। आप इसे रिश्वत क्यों कह रहे हो? ये तो आप मेरे भाई की तरह हो, और क्या एक भाई दूसरे भाई की खिदमत नहीं कर सकता? क्या मैं गलत कह रहा हूँ? हाँ ठीक कह रहे हो तुम, बिल्कुल ठीक। चलो मैं कोशिश करता हूँ पूरी, हाँ वादा नहीं कर सकता। शाहाना मिजाज है मेरे बादशाह का, चाहे तो सलाम पर खफा हो जाए, और कभी अगर कोई गाली भी दे दे तो खुश। ठीक है गनी साहब, मैं कोशिश करूंगा। कोशिश हो। और चाय पीनी? नहीं। साईं, इतना आसान शॉट आपने कैसे मिस कर दिया? तुम्हारे लिए। मेरे लिए? क्या मतलब? ताकि जीत का सेहरा तुम्हारे सर पर जाए।
तुमने हमेशा से मुझे भीख दी है। भीख नहीं चाहिए, नहीं चाहिए करामत शाह, तुम्हारी खैरात मुझे नहीं चाहिए। अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम के साथ हाजिर है आपकी मेजबान ताबिदना खुशी। और आज हमारे मेहमान हैं बैनुल-अक़वामी शोहरत के मालिक, लातादाद अकीदतमंदों के पेशवा, बेशुमार मुरीदों के रहनुमा, पीर करामत शाह साहब। आज हमारे चैनल को ये एजाज हासिल हो रहा है कि पीर साहब खुद हमारे स्टूडियो में जलवा अफरोज हैं। 6 माह लगे हैं इनको रजामंद करने में, वरना पीर साहब के दर्शन ऐसे ही नहीं हो जाते। साल में सिर्फ एक दिन ऐसा होता है जब अपने फॉलोअर्स को ये अपना चेहरा दिखाते हैं और बड़ी बेकरारी से इनका इंतजार होता है। क्यों शाह साहब, दुरुस्त कह रही हूँ ना मैं? जी। आपके बारे में बहुत कुछ सुना है, बहुत कुछ पढ़ा भी है। बड़ी धूम है आपकी, लोग दूर दूर से अपनी मुरादें लेके आपके दरबार में हाजिर होते हैं। जाहिर है उनकी मुरादें पूरी भी होती होंगी। आप इस बारे में क्या कहना चाहेंगे? जी, मैं आपका सवाल नहीं समझा। साफ साफ बताएं आप क्या पूछना चाहती हैं? गुस्ताखी माफ, मैं तो बस। रिलैक्स, मैं नाराज नहीं हूँ। प्लीज कैरी ऑन। थैंक यू, मैं परेशान हो गई। आप नजरें मिला के बात क्यों नहीं करते? खैर, औरतों को मैं नहीं देखता, नजर पर पर्दा रखता हूँ। बचपन की आदत है। मिजाज भी कुछ ऐसा ही है, नजर पर पर्दा। ओह आई एम सॉरी। ये बताएं कि आपको कैसा महसूस होता है कि जब आपने होश संभाला और देखा कि पैदा होती है आप इतने ऊंचे मकाम के फाइज हो गए? कितना प्यारा लग रहा है मेरा करामत। अच्छा ये बताइए, पीरी मुरीदी, काला जादू, तावीज घंटी, क्या आप इन चीजों पे यकीन रखते हैं? सच्चे दिल से जवाब दीजिएगा। इतने घटिया सवाल का जवाब देना मेरी शान के खिलाफ है। पूछना चाहती हैं तो मेरे मुरीदों से पूछें। पागल नहीं है वो लोग, बेवकूफ नहीं है और जाहिल भी नहीं है। बड़े बड़े एलीट क्लास के लोग आते हैं हमारे दरबार पर, क्या वो भी बेवकूफ हैं? क्या वो भी जाहिल हैं, पागल हैं? शाह साहब, शाह साहब मेरी बात सुनिए। शाह साहब बात सुनिए मेरी। मेरा कोई कसूर नहीं है। आई एम सॉरी सर, मेरा ये मतलब नहीं था, यकीन करें सर। तमाम चैनल्स पर यही तो होता रहता है, इसलिए तो आज तक मैंने इंटरव्यू नहीं दिया। सनसनी, एक दूसरे की पगड़ी उछालना, शरीफों को बेइज्जत करना, यही तो होता रहता है आपके प्रोग्रामों में। शाह साहब मेरा यकीन करें, मेरा कोई कसूर नहीं है। जानता हूं, बड़ी अच्छी तरह से जानता हूं। आपको बैक एंड से बताया जाता है ना कि कौन से सवाल पूछने और कौन से नहीं। ब्रीफ किया जाता है ना आपको किस तरह से अपने गेस्ट को शर्मिंदा करना होता है और जलील करना होता है। आप मुझे किस कैटेगरी में रखते हैं? मुरीद हूं या मुज़ैरा, या आपकी चौखट पे कोई सिसकता हुआ भिखारी, या गुलाम समझते हैं मुझे? तुझ में और मुझ में ज्यादा फर्क नहीं। इश्क तो तुमने भी किया था अपने शौहर से। इंसाफ करो माई पीरनी, करामत के दिल में भी वही दर्द डाल दो जो मेरे दिल में। ये क्यों नहीं बजते खुद ब खुद, क्यों नहीं बजते मेरे सुरों के साथ? नहीं मुंसिफों के ये फैसले हैं, मोहब्बतों के मामले। मेरा जुर्म तो मेरा इश्क है, मुझे इश्क ही
की सजा मिले, किसी और